हे गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ गाइज, प्रकाश के परावर्तन का नियम। देखिए, आप लोग के 10th साइंस का एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 मार्क में पूछ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। ठीक है, तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोनों को मैं अच्छे से समझा देता हूँ और उसके अलावा हम आपतन कोण और परावर्तन कोण की भी डिफिनीशन देखेंगे, क्योंकि कभी कभी ये भी 2 मार्क में पूछ देता है कि आपतन कोण क्या होता है या फिर परावर्तन कोण क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इन चीजों को हम समझते हैं और परावर्तन के नियमों को भी समझते हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, देखिए क्या होता है। ठीक है, कि मान लीजिए यह एक तल है। ठीक है, मान लीजिए यह नीचे जो देख रहे कोई भी एक तल है, या इसको मान लेते हैं, मान लीजिए शीशा ही है। ठीक है, शीशा है, मान लीजिए इधर से कोई भी, देखिए प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, तो क्या होगा कि प्रकाश की किरण इधर से आएगी, तो इस मतलब ये जो तल है या शीशा जिसको आप ले रहे हैं, इस पे टकराने के बाद क्या होगी कि कुछ इस तरह से गुजर जाती है। ये आप रियल लाइफ में महसूस किए होंगे। ठीक है, तो जो यह इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, उसको हम आपतित किरण बोलते हैं। जी हाँ गाइस, उस किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं, जो आकर दर्पण या किसी भी तल से टकराती है, और टकराने के बाद जो किरण मतलब जाती है, उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। क्लियर है ये चीज। देखिए, ये दोनों घटना यहाँ एक निश्चित बिंदु पर हो रही है, यहाँ से आ रही है और इस बिंदु से टकराकर इधर चली जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार इन दोनों बिंदुओं मतलब इस चीज को दर्शाने के लिए इनके बीच हम एक यहाँ पे अभिलंब खींच देते हैं। इस तरह इस रेखा खींच देते हैं, जिसको हम अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक निकल कर आया। ठीक है, यहाँ पे ये लॉजिक निकल कर आया कि ये जो आकर इस पे टकराती है उसको आपतित किरण, जो यहाँ से जाती है उसको परावर्तित किरण, और जो ये यहाँ बीच में खींचा जाता है उसको हम अभिलंब बोलते हैं। तो ये जो तीनों चीजें होती है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, यहाँ एक ही तल में यानी एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं, यानी एक ही तल में स्थित होते हैं। यह एक नियम हो गया। और एक नियम क्या होता है, ठीक है, उसको ये सारी इरेज चीजें कर मैं उसको भी आपको समझा देता हूं। देखिए, एक यह नियम होता है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए यह आपतित किरण, ठीक है, और यह अभिलंब के बीच यहाँ देखिए यह एक कोण है। ठीक है, यहाँ यह एक कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ ये जो हम लोग का अभिलंब है और यह आपतित किरण, इसके बीच देखिए यहाँ एक कोण बन रहा है, जिसको यहाँ आई से प्रदर्शित किया गया है। इसको हम आपतन कोण बोलते हैं। क्लियर है। तो अगर आपतन कोण की डिफिनीशन लिखे तो आप लिख दीजिए कि अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और इधर आपका देखिए यहाँ पे आर लिखा हुआ है, आर, और यह यहाँ भी एक कोण बन रहा है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बन रहा है। ठीक है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के जो बीच कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं, और इसको प्रदर्शित करते हैं आर से। और जो यह आई यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यह भी एक नियम है किसका, परावर्तन का। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का। तो इस प्रकार कितने नियम निकले, 2 नियम निकले। फर्स्ट नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। फर्स्ट नियम ये हो गया। और सेकंड आपका नियम क्या हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। यह सेकंड नियम हो गया। तो केवल यही 2 लिखना होता है आपको अपने बोर्ड एग्जाम में। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में यह चीजें आ जाए तो आप लिख दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो देखिए, प्रकाश आप उत्तर में लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, और फर्स्ट लिख देंगे कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और सेकंड आप लिख देंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल पे या एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम हो गए। और केवल अगर आपतन कोण की डिफिनीशन पूछे कि आपतन कोण क्या होता है, देखिए आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं, और पूछे कि आपतन कोण क्या होता है, तो आप लिखिएगा कि अभिलंब तथा आपतित किरण, आपतित किरण या अभिलंब, इस तरह दोनों से लिख सकते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब या अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच जो बना कोण यानी आई होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और अगर परावर्तन कोण की डिफिनीशन पूछे तो आप लिख दीजिए कि अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो बना कोण होता है, उसी को हम परावर्तन कोण बोलते हैं, और परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। और हमेशा जो आपतन कोण आई होता है और परावर्तन कोण आर होता है, वो आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है या आपको ये चीज?
तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आपको लिखना है। तो रहने देते इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।